Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7th, ठीक है, चैप्टर 2, जो कि आपका चैप्टर नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का मोटो आप लोगों को पता ही होगा, एक ही रहता है कि भाई ये जो मेन टर्म्स होते हैं या फिर जो डेफिनेशंस होते हैं, जो मेन पॉइंट्स या फार्मूलाज होते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही इंट्रोडक्शन वीडियो में लेकर के आ जाते हैं। और अदरवाइज़ उसके बाद जो एक्सरसाइज होती हैं वो सारे एक्सरसाइज को डील करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बस एक ही मोटो है कि इसके मेन टर्म्स को देख लेते हैं, और काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनने वाला, टेंशन नहीं लेना है, आप एंड तक वॉच कर सकते हैं, उतना लेंथ रहेगा इसका। और मेन देखेंगे यहाँ पे कि एग्जैक्टली फ्रैक्शन क्या होती है और उसके साथ साथ ये डेसिमल क्या होता है। इन दोन चीज़ों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर ड्रॉ कर रखा है जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, एक ओवल शेप में है, ट्रायंगल है, देन एक आपको पैरेललोग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि क्वाड्रिलेटरल, यू कैन से दैट, एंड फाइनली यहाँ पे एक और पिक्चर दे रखा है। तो ये सारे के सारे फिगर्स को, अब मुझे फ्रैक्शन को समझने के लिए इस फिगर को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सपोज कर लेते हैं ये जो रेक्टेंगल दे रखा है, सपोज कर लेते हैं इसको मैं डिवाइड कर दिया, ये कुछ इस तरह से बराबर पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए कितने सेक्शंस में डिवाइड हुआ, 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर दिया। था तो मेरा पूल के फुल होल्स और इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1/4 यू कैन राइट हियर 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। यानी कि मैंने पूरे होल फिगर को मैंने क्या कर दिया, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। सेम इस फिगर को देखेंगे तो मैंने कुछ इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि आधा ऊपर है आधा नीचे, मतलब फिगर तो 1 था, मैंने 2 बराबर पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया। अब सेम उसी तरह से, अब ये ट्रायंगल है, आप यहां पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी 1/2, थोड़ा सा आगे पीछे फ्लक्चुएट हो रहा है, ये भी हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। अब देखेंगे यहां पे आपका फिगर दे रखा है, तो इसको भी हम लोग बराबर पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो राइट, यहाँ पे देख सकते हैं ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है। मतलब पूरा फिगर तो 1 है, लेकिन मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यानी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 1/4 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो चलो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, यानी कि होल फिगर है 1/2 ऊपर 1/2 नीचे। इन शॉर्ट इससे हमें क्या समझ में आती है कि कोई भी होल फिगर होता है, कोई भी होल पार्ट होता है, उसे हम क्या कर देते हैं, पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं। यानी होल फिगर, इंटायर फिगर को हम पार्ट वाइज क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वो हर एक पार्ट उस होल फिगर का क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। अब अगर इसको सिस्टमेटिक वे में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रैक्शन का मैंने छोटा सा डिफाइन कर रखा है, डेफिनेशन लिख रखा है, अ नंबर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में आप क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे P एंड Q आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये याद रखनी है कि P एंड Q जो होगा वो आपका होल नंबर होनी चाहिए फ्रैक्शन के केस में, और जो Q जो होना चाहिए वो आपका 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। जो Q होगा वो आपके 0 के इक्वल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको आप क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल्स मैंने 1/2, 3/4, 1/4 ले रखा है। मतलब आप देख पा रहे हो 1/2, मतलब 1 जो है ये P है, 2 यहां पे Q है, मतलब ये P/Q के फॉर्म में दिख रहा है। और यहाँ जो Q जो ये जो नंबर होना चाहिए वो 0 के इक्वल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 क्योंकि साइड पे आप देख पा रहे हो 2 रिटर्न है। तो याद रहे कि a number is represent in the form of P upon Q where P and Q are whole numbers and Q is not equal to 0, that is fraction, right? अब एक बात और याद रखेंगे फ्रैक्शन के डेफिनेशन के साथ साथ, कि फ्रैक्शन जो होता है वो एग्जैक्टली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। अब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा। यानी कि ऊपर वाला जो नंबर होता है, जान लेते हैं फ्रैक्शन जो मान लेते हैं 3/4 जो है, ये ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सो इन शॉर्ट यू कैन से दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब आगे थोड़ा देखेंगे कि फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। मैंने कई फ्रैक्शंस के टाइप्स लिख रखे हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction, mixed fraction, like fraction, unlike fraction, equivalent fraction, and then finally unit fraction। तो सब के सब काफी शॉर्ट है और काफी रेलेवेंट, इजी भी है। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ इसको डील कर लेते हैं, देन वीडियो एंड हो जाएगा अपना।
सो देखते ही हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैंने यहां पे डिफाइन से डेफिनेशन से पहले एक छोटा सा इंडिकेशन रख रखा है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन, एक ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए जिस केस में न्यूमरेटर आपका क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो, बड़ा हो। ऐसे फ्रैक्शंस को आप क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। देख सकते हैं कि व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब कि ऐसे केस में डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज ऑल। अब देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इन दिस केस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब इस केस में न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटी होनी चाहिए। अब यहां पे देख पा रहे हो, ऊपर न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे डिनोमिनेटर। तो 8 है, नीचे 5 है, यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 5। सो इन दिस केस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो यू कैन राइट ऑल्सो हियर, when the numerator is greater than the denominator, that fraction is called an improper fraction। तो याद रहे, आपका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। दैट इज ऑल। अब आगे अब देखोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाता है। आपने बहुतों केस में आपने ऐसे फ्रैक्शंस देखा होगा, जैसे कि 2 है, बीच में लाइन है, 2/5 है। अब इस केस में यानी कि इस तरह के फ्रैक्शंस को आप क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर इसको आप डिफाइन करो, सो अ फ्रैक्शन कंप्राइजिंग अ नेचुरल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब नेचुरल नंबर क्यों यूज करी जा रही है, होल नंबर बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है, ले सकते हैं बट यहां पे होल नंबर लिया नहीं जा रहा है। होल नंबर इन द सेंस कि यहां जो ये नंबर यूज कर रहा है ना, ये नेचुरल नंबर यूज कर रहा है, होल नंबर यूज नहीं कर रहे हैं। अब होल नंबर में 0 इंक्लूडेड होता है, तो किसी केस में यहां पे 0 भी आ सकता है। अब जब 0 आ जाएगा, मान लेते हैं 0 1/3, तो ये भी फ्रैक्शन बन जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इधर प्लस करेंगे, 3 0 0, 0 + 1 1/3, तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब फिर इसको आप उल्टा अगर मिक्स्ड बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे 1 ले ले, तो 3 के टेबल में तो 1 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर होना क्या है, लाजमी है, कंडीशन है, ठीक है। तो याद रहे, यहां पे जो आप जो नंबर यूज करेंगे वो नेचुरल नंबर ही यूज करेंगे, होल नंबर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो आपने क्या करनी है, अ फ्रैक्शन कंप्राइजिंग अ नेचुरल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, यानी कि एक नॉर्मल फ्रैक्शन आप यहां यूज करेंगे और एक होल नंबर, और इसको सोल्यूशन निकालने का जो सोल्यूशन निकालने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह होता है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करी जाती है और देन फाइनली इससे उसको प्लस करी जाती है। सो 5 2 10, 10 + 2 यानी कि 12। इन शॉर्ट यू कैन राइट हियर 12/5। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना, यानी मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनेगा और इम्प्रॉपर से आप मिक्स्ड फिर दोबारा से बना सकते हैं। अब जैसे 5 को 12 से डिवाइड देंगे तो 5 2 10 हो जाने, माइनस करेंगे 2, और ये 2 ऊपर जाएगा और ये 5 आपका नीचे आएगा, यानी कि 2 2/5 आपका ये मैच हो सकता है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन एंड द अनलाइक फ्रैक्शन, ये भी इजी है। फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, हर एक केस में फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, सेम। अब एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे देख सकते हो 2/7, 3/7, 5/7, 6/7, मतलब डिनोमिनेटर के हर एक केस में क्या है, 7 नजर आ रहा है, यानी कि ऑल हैव द सेम डिनोमिनेटर, दैट इज 7। सो दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर नोन एज द लाइक फ्रैक्शन। दैट इज ऑल। अब अलाइक की बात करेंगे तो हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि उसकी जो डिनोमिनेटर्स होना है, न्यूमरेटर में नहीं देखना है, डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा उसका हर एक केस में डिफरेंट होनी चाहिए। सो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। एग्जांपल 2/3, 1/4, यानी कि इस केस में 3 दे रखा है, इस केस में आपका 4 दे रखा है, मतलब 3 और 4 दोनों के दोनों डिफरेंट है। सो ऐसे फ्रैक्शंस को आप क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। लाइक सेम डिनोमिनेटर एंड अनलाइक डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, दैट इज ऑल। अब आगे अब देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में से इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये वर्ड हमें इक्वल की बात कराई जा रही है, यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जो इक्वल होनी चाहिए। अब पार्ट वाइज अब यहां पे देख सकते हैं आप कि 1/2 है, पहले डेफिनेशन देखें, फ्रैक्शन दैट अपन सिंप्लीफिकेशन गिव द सेम वैल्यू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो जाए उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी वैल्यू हर एक केस में सेम आनी चाहिए। ऐसे फ्रैक्शंस को आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आपका हाफ दे रखा है, सेकंड केस में 50/100 दे रखा है, थर्ड केस में 0.5 दे रखा है। अब ये तो हाफ है, इसे तो आप रिड्यूस कर नहीं सकते। अब जब 50/100 को रिड्यूस करेंगे तो 51 52, यानी कि इस केस में 1/2 आ गया। अब यहां 0.5 है, इस केस में आप अगर पॉइंट को हटाते हैं तो यहां पे 10, यानी कि 5/10 हो जाएगा। इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2 यहां पे भी आ जाएगा, मतलब इस केस में भी हाफ है, यहां पे भी हाफ है और यहां पे भी हाफ है, यानी कि सब की वैल्यू क्या है, आपका सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को आप क्या बोलेंगे,
आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। उसको अंडरस्टैंडिंग करने का एक और तरीका, सपोज कर ले, मान लेते हैं आपके घर पे बर्थडे है, आपने एक केक मनाया और उसके साथ 2 बंदे को आपने इनवाइट करा, तो इससे क्या हो सकता है, हाफ हाफ बंदे खा सकता है, एक बंदा ना हाफ लेगा, दूसरे बंदे ने। फिर क्या करा कि 4 बंदे आ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सबको हाफ हाफ मिले, तो आपको केक का नंबर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे 1/2 आ गया, यहां पे भी 1/2, यहां पे भी 1/2, यहां पे 1/2। अब 2 बंदे हैं तो भी हाफ हाफ खा रहे हैं, 4 बंदे हैं तो भी हाफ हाफ खा रहे हैं। इससे क्या मतलब हो रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, तो आप केक की भी नंबर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सो इस तरह के फ्रैक्शंस को आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। देन फाइनली लास्ट में आपका यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट का मतलब ही होता है 1, यूनिट का मतलब ही क्या होता है आपका 1। सो इस केस में आप यूनिट फ्रैक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर। सो पॉजिटिव इंटीजर यहां पे लिखा गया है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यूज करी गई है यहां पर। इंटीजर आप में माइनस में भी आ जाता है, बट यहां पे आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, 0 नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर आप यहां पे कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। सो क्या करना है कि आपका जो न्यूमरेटर होगा वो हर एक केस में 1 होनी चाहिए और डिनोमिनेटर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसे फ्रैक्शंस को आप यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि 1/2, 1/5, यहाँ पे 2/8 लिखा गया, जो कि गलत है, नहीं सही हो सकता है। 2/8 को आप जब अगर रिड्यूस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और नीचे आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो ऐसे फ्रैक्शंस को आप क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। होप की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मे बी कि लास्ट में और कुछ नहीं है, यहां पे एंड हो रहा है। अब बात करेंगे डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल में कुछ नहीं होता है। अब जैसे कि यहां पे हमने एक केस देखा 0.5 का, तो 0.5, अब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इसको हम डेसिमल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल। और इस डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे इरेज करता हूं एंड देन फाइनली थोड़ा सा आपको यहां पे अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करता हूं। मैं डेसिमल पे डील कर रहा हूं, डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल में क्या करेंगे, मान लेते हैं 4.5 है। अब ये होल नंबर है डेसिमल में, इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो 45/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाने पर 1 डाला जाता है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 डालते हैं। अब इस केस में देखो 2 पार्ट हो जाते हैं, ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। तो याद रहे इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, होल पार्ट कहते हैं, डेसिमल फॉर्म में होल पार्ट बोलते हैं। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। बस इतनी सी कहानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देन हम लोग फिर एक्सरसाइज में जो मूव करेंगे तो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हमारे फिर एक्सरसाइज में हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शंस जो है ये थोड़ा सा आपने क्या करनी है, याद करना है और आपके माइंड में स्टोर करके रखना है। उसके बाद आप जो एक्सरसाइज जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो बहुत ही आसानी के साथ आप उसको डील कर सकते हैं। बस इतना ही, आगे देखते हैं। बस इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने वॉच करा, और वीडियो को प्लीज शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन कॉल पे सेट कर दें। बस इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन।